This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. छोटू जगन के सामने हाथ में टिकट लेकर नाच रहा था और उसके पीछे जेंगा उसी मुस्कुराहट को लेकर जगन की तरफ देख रहा था। नमस्कार दोस्तों, कहानियां जो जहन में रहे वही कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी। इंसान भी अजीब है, हमेशा अपने नसीब को कोसता है क्योंकि वो अपनी तकदीर नहीं जानता। फर्ज कीजिए अगर आपको अपना भविष्य आज दिखाई दे तो क्या आप अपनी तकदीर बदल पाएंगे? ऐसी ही कुछ कहानी है जगन की। कहानी का नाम जेंगा। रात को शहर से बाहर जगन अपनी मोटरसाइकिल पर किसी का पीछा कर रहा था। उस रास्ते पर आगे बढ़ती हुई सफेद कार और पीछे आता जगन। आधी रात होने के कारण शहर से बाहर इस वक्त इन दो गाड़ियों के अलावा और कोई नहीं था। जगन ने अपनी मोटरसाइकिल झट से उस कार के सामने खड़ी कर दी और कुछ समझने से पहले जगन ने अपना तमंचा निकालकर उस गाड़ी के ड्राइवर पर 3 गोलियां चला दी। दूसरे ही क्षण वो ड्राइवर लड़खड़ाते हुए बाहर आकर गिर गया। बंदूक ताने जगन उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो उस इंसान के सामने पहुंचा तो उसे यकीन हुआ वो इंसान की हालत काफी नाजुक है। जगन ने उस गाड़ी से एक बड़ा बैग निकाला। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में पकड़ी पिस्तौल। जगन ने उस आदमी पर तान दी। वो उसे खत्म करने ही वाला था कि बची हुई सांसों में वो आदमी बोला, जेंगा, जेंगा। जगन ने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, जेंगा? अबे क्या है? जेंगा कौन है? क्या रे लंगड़े? अरे बाप, सॉरी लंगड़े भाई, मैं तो भूल ही गया। कहाँ जा रहा था लंगड़े? ये पैसा वैसा सब लेकर? तेरे को पता है तेरी सुपारी ना पापे ने दी है। हाँ, ये राज बड़ा भाई, कैसे रे इतना कम टाइम में ये गाड़ी पैसा कैसे कमाया? ऐसा कौन सा बड़ा हाथ मारा रे तूने? जान दे, छोड़। तेरे को जल्दी से लुढ़का था इधर। मेरे को बाबा पुलिस का लफड़ा नहीं मांगता। जगन ने नीचे बैठकर उसके सीने पर बंदूक रख दी और वो ट्रिगर दबाने वाला था। तभी फिर से लंगड़ा बोला, जेंगा, जेंगा। साले, जेंगा तेरे बाप का नाम है क्या? और जगन ने बची हुई गोलियां उसके सीने में उतार दी। जेंगा, साला येड़ा। जगन वो बैग लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी दौड़ाते वक्त साथ साथ उसके ख्याल भी दौड़ने लगे। जगन, आज तू तो कमाल किया रे। भट्टू जगन से तू जगन भाई बन गया। अब साला सब इज्जत करेंगे अपन की। बंबई के इतने बड़े भाई को ठोका, साला मस्त लग रहा है। ऊपर से पप्पू भाई के लिए अभी काम भी करेगा। बस ये 2 करोड़ उस तक पहुंचाऊं, फिर 10 पेटी अपन का। 10 पेटी। साला, लंगड़िया को मैं मारूं, ये 2 खोखा मिले पप्पू भाई को और मेरे को क्या 10 पेटी की चिल्लर? नहीं नहीं जगन, 2 खोखा लेकर इधर से निकल जा। घंटा किसको पता चलेगा? क्या बोलता? मत भाग, पकड़ा जाएगा। कौन है? साला कौन है? लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। कोई भी तो नहीं। और बात तो सच्ची है, ये पप्पा को डबल किया ना तो कमीना मेरे को ढूंढ के खलास करेगा। जाने दे जगन, वो हरामी का पैसा उसको वापस दे दे। जगन अपनी मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ा रहा था। अगले आधे घंटे में वो पैसे लेकर पप्पू भाई के अड्डे पर पहुंचा।
आ जगन आ, मेरे लगते जिगर, आज तो तूने कमाल कर दिया। साला वो लंगड़ा बहुत फुदक रहा था। साले ने इतना पैसा कैसे बनाया कभी पता ही नहीं रे। उधर तक तो ठीक था, पर आज उसको बंबई पे राज करने का था। मेरे को क्रॉस गया, तब मेरा माथा ठनका और उसकी सुपारी तेरे को दे डाली। जाने दे, मर गया साला। और अब सुन, ये इसमें से 10 पेटी तेरे को रख, बाकी का बाहर पक्या को देते जा। और अब 1-2 हफ्ता घर से निकलने का नहीं। ये मामला ठंडा होने दे, फिर अपनी जिंदगी का बादशाह तू। चल निकल। जगन उसे सलाम करके मुड़ा ही था, तभी अचानक पप्या ने उसे आवाज दिया और कहा, ए जगन, वो लंगड़ा की सीधी खोपड़ी उड़ाने की थी ना? काय को 6-6 गोलियां वेस्ट की तूने? ये सुनकर जगन मानो ठंडा पड़ गया और उसने पक्या को घबराते हुए पूछा, आपको कैसे पता मैं उसको 6 गोली मारा? अरे जग्गू, अपने 2 पंटर तेरे पीछे च लगाई थी। देख छोटे, एक तो तेरा ये पहला सुपारी और सवाल 2 खोखे का था। अब क्या करे यार, धंधा है, भरोसा बैठने में टाइम लगता है जग्गू। जाने दे, चल, टेंशन मत ले। चल निकल निकल निकल। अपनी मोटरसाइकिल पर जगन घर आ गया। उसने शराब की बोतल खोलकर दारू पीना शुरू किया। वो काफी खुश था। 10 लाख, पप्पू का भरोसा, इन सब से वो मानो आज 7वें आसमान पर था। आज से फट्टू जगन नहीं, जगन भाई कहेंगे लोग। साला आज तो बच गया। अगर डबल क्रॉस करता तो वो पप्पू के पंटर मेरे को लुढ़का डालते। बच गया रे बाप, बहुत बच गया। बच गया तू जगन, आज तो मर ही जाता। कौन है भाई, कौन है? साला वही आवाज, कौन है? मैंने बचाया। वो आवाज सुनकर जगन की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डर के मारे लड़खड़ाते बेसिन के पास गया। जैसे ही उसने अपने मुंह पर पानी मारकर सामने शीशे में देखा, तो उसके कदम लड़खड़ा के वो पीछे गिर गया। ये किसका थोपड़ा देखा मैंने? कौन है बे साला? पीछे से आवाज आई, बताया तो मैं जाएगा। हड़बड़ी में मुड़कर जगन ने पीछे देखा तो उसकी सांस रुक गई। सामने एक बौना इंसान खड़ा था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक, बड़ी सी मुस्कुराहट। उसके कान सिर के काफी ऊपर थे। कद 1.5 से 2 फीट। वो मुस्कुराकर जगन को देख रहा था। उसका यह भयानक रूप देखकर जगन डर गया। वो कैसे तैसे अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर छुप गया। कुछ वक्त गुजरा होगा। अब पूरे कमरे में सन्नाटा था। बड़ी हिम्मत जुटाकर जगन ने चद्दर से झककर देखा तो वो बौना एक कोने में बैठा था और उसी मुस्कुराहट के साथ जगन को ताड़ रहा था। डर के मारे जगन कांपने लगा और उसने अपना मुंह चद्दर में छुपा लिया। उसे कब नींद आई वो खुद नहीं जानता। जगन झट से उठ गया। देखा तो सुबह हो गई थी। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा, क्या वो बौना एक सपना था? जगन ने मुंह धोया और सामने आईने में देखा तो वहां कोई नहीं था सिवाय उसके अक्स के। जगन मुस्कुराया और कमरे का दरवाजा बंद करके वो नीचे चाय पीने चला गया। ए छोटू, एक चाय दे। चाय की दुकान के सामने रखी हुई चारपाई पर वो बैठकर सोचने लगा। साला कैसा गंदा सपना था। लंगड़ा भाई को मैंने क्या लुढ़काया, उसकी सुपारी पप्पा भाई ने क्या दी, मेरे को 10 लाख क्या मिले उसके, और वो बौना वो तो मेरे घर पेच के आया। आजकल दारू बहुत हो रही, दिमाग सड़ गया है मेरा पूरा। दादा चाय। सेठ पूछ रहा था लॉटरी का टिकट मांगता क्या?
जगन का सर दर्द कर रहा था। वो कम करने के लिए चाय की 2 चुस्कियां मारने वहां आया था, पर यहाँ ये छोटू उसे चाय के साथ लॉटरी का टिकट भी बेच रहा था। जगन को गुस्सा आया। ए चिल्लर, पहले जिधर सर में दर्द है और तू खोपड़ी मत खिसका, चल। क्या दादा, लो ना, 10 का तो है ये लॉटरी का टिकट। अच्छा चल दे, चल। कौन सा दूं? अरे दे ना येड़े, कौन सा भी दे। कौन सा दूं? वो चाय वाला लड़का एक टिकट जगन को देकर चला गया। जगन ने वो टिकट अपनी जेब में रख दिया। चाय का कप वो काउंटर पर रखकर मुड़ने ही वाला था, तभी अखबार की सुर्खियों पर उसकी नजर गड़ गई। अखबार में एक गाड़ी की तस्वीर थी। शायद वो जानी पहचानी थी। तुरंत ही अखबार उठाकर उसने छोटू को आवाज दी। ए चिल्लर, इधर आ, ये क्या लिखा जरा बता मेरे को। अरे दादा, तुमको नहीं पता? वो लंगड़ा भाई, उसको किसी ने कल मार दिया, ये उसकी खबर है। छोटू जगन को पूरी बात बता रहा था, पर जगन उसी तस्वीर को गौर से देख रहा था। सच्चाई मालूम होते ही वो अखबार वही फेंक कर बदहवास अपने कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे में आकर सब दरवाजे खिड़कियां उसने बंद कर दी। वो काफी घबरा गया था। उसकी सांस फूल रही थी। पसीने में दरबदर वो कमरे के एक अंधेरे कोने में जाकर उकड़ू होकर बैठ गया। मतलब लंगड़ा भाई सही में लुढ़क गया, अपन ने मारा उसको, ये सब सच है? येड़े जगन, लंगड़े को मारा तूने, पुलिस कुत्ते की तरह तेरे को पकड़ के ठोक देगी। वो 10 लाख भी सही है क्या? पपिया भाई बोला था कि बाहर मत निकल साले, अभी पकड़ा जाता। वो बैग खोलकर देखता, पैसे है कि नहीं है। जगन ने चारपाई के नीचे रखी हुई बैग खोली तो उसमें सही में 10 लाख थे। मतलब वो बोना वो है कि नहीं? मैं हूं। कौन है? कल से मेरे को कौन परेशान कर रहा है? अभी सामने आ कमीने। मैं सामने ही खड़ा हूं। जगन के सामने जेंगा खड़ा था, बिल्कुल कल रात की तरह। वो उसे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा था। कौन है बे तू? कल से परेशान कर रहा है मेरे को, हरामी। कल अपन दारू के नशे में था तो बहुत डरा है तूने। अब तेरे को मैं देखता। मैंने तुम्हारी कल जान बचाई। मैं नसीब पढ़ सकता हूं और तुम चाहो तो उसे बदल सकते हो। ए, येड़े में मत निकाल मेरे को, इधर ही ठोक दूंगा। तुम्हें मजाक लगता है? मैं सही में तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं। तुम्हारे जेब में एक लॉटरी का टिकट है, उस पर 50,000 का इनाम है। चाहिए तो आजमा लो। साले, तेरे को तो मैं दिखाता, रुक कमीने। जगन अपनी जगह से उठकर जेंगा की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पीछे सर के बल गिर गया। शाम के 7 बज चुके थे। दरवाजे पर हुई दस्तक की वजह से जगन को होश आया। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर छोटू था। उसके कंधे को पकड़कर जगन ने उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। ए चिल्लर, क्यों आया इधर? अरे दादा, वो सुबह वाला लॉटरी का नंबर निकला है। मैंने वो टिकट दिया था ना, बताओ मेरे को। क्या रे चिल्लर, ये ले पकड़। जगन ने टिकट छोटू को दे दिया। छोटू अपने साथ लाए हुए अखबार में वो नंबर देखने लगा। दादा, तुमको 50,000 की लॉटरी लगी है और तुम मालामाल हो गए दादा। छोटू जगन के सामने हाथ में टिकट लेकर नाच रहा था और उसके पीछे जेंगा उसी मुस्कुराहट को लेकर जगन की तरफ देख रहा था। जगन सुन्न हो गया। सच और भ्रम, इसमें वो फर्क नहीं कर पा रहा था। उसके पैर के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। गुस्से में आकर उसने छोटू से टिकट लेकर उसे बाहर हकाल दिया
वो दरवाजा बंद कर ही रहा था। मैंने बोला था मैं आगे का देख सकता हूँ। मैं तुम्हारा नसीब बदल दूंगा। बस एक शर्त है, मेरी बातों पर भरोसा रखना। और वो भरोसा जिस दिन टूटा मैं चला जाऊंगा। जेंगा जगन के कंधे पर बैठकर उसे एहसास दिला रहा था कि वही सच है, बाकी सब भ्रम। जगन का दिमाग तेजी से सोचने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर पप्पू भाई था। हेलो भाई, बोलो क्या काम है? अरे जगन, आज रात को अपन की पुरानी फैक्ट्री आ जा। यहाँ मामला थोड़ा गर्म है। तू आज रात को नेपाल निकल। अच्छा, तू मरेगा, तू मरने वाला है। अच्छा। ए जगन, सुन रहा है क्या? रात को मिल मेरे को उधर। तेरी जाने का बंदोबस्त करता है मैं। इतना किया तू मेरे लिए। अच्छा, मर जाएगा। हाँ 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 भाई, हाँ हाँ आता हूँ। जगन ने फोन रख दिया। वो समझ नहीं पाया। पप्पू ने कल 2 हफ्ते बाहर निकलने के लिए मना किया था और आज वही उसे बुला रहा था। मैंने कहा ना, तू गया तो मर जाएगा जगन। नहीं गया तो जगन को मालूम था पप्पू के आदमी उसके घर पर आएंगे। जगन का दिमाग बंद हो गया। क्या करूं, क्या करूं? किसी और को भेज, तेरा बोझ दूसरे का सर। किसको भेजूं? कौन बचाएगा इससे? हाँ 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 हाँ, एक आदमी है, अन्ना। अगर अन्ना को ये टिप दिया कि पप्पू पुरानी फैक्ट्री आने वाला है तो वो पक्का जाकर ठोकेगा उसे। मामलाच खत्म। अभी फोन करता। हेलो अन्ना, मैं जगन। तुमको एक टिप देने का है। अगर पप्पा चाहिए तो रात को 11 बजे पुरानी फैक्ट्री आ जाओ, उधर मिलेगा। आए फट्टू जगन, तू काय को टिप दे रहा रे? गोविंदा गोविंदा, तुमको क्या करने का अन्ना? मांगता है तो जाओ, नहीं तो छोड़ दो। ए जगह, अगर ये टिप सही निकला ना तो आज मैं पापिया को ठोकेंगा रे, और नहीं तो तेरे को। अगर पापिया मारा ना तो तेरे को 20 पेटी देंगा मैं। गोविंदा गोविंदा। अन्ना ने फोन रख दिया। तब रात के लगभग 9 बज चुके थे। जगन काफी परेशान था, मानो उसके दिमाग में ख्याल का बवंडर था। उसने दारू की बोतल खोली और एक ही घूंट में वो आधी कर दी। क्या अन्ना ठोकेगा पप्या को? पप्या नहीं मारा तो मेरे को नहीं छोड़ेगा। वो मरेगा, वो मरेगा। अचानक कान के पीछे से जेंगा फुसफुसाया। अबे जेंगे, तू मरना किधर तो भी जाके। जब से मेरी जिंदगी में आए तब से मेरी जिंदगी में राड़े पे राड़े हो रहे हैं। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। मैं सच, बाकी सब भ्रम। अबे तू कौन है यार? मेरी खोपड़ी में है क्या कि बाहर? मेरा सर फटा जा रहा है यार। मर जाके उधर किधर तो भी। मर गया, मर गया। ए येड़े, हट गई क्या तेरी? क्या बोल रहा तू? वो मर गया, वो मर गया। तभी जगन का फोन बजा। उसने फोन उठाया। अरे जगन, क्या सही टिप दिया तूने। गोविंदा गोविंदा। पप्पू नहीं रहे तो उसके पूरे पंटर लोग को ठोक दिया मैं। पूरी गैंग ही खत्म कर दिया। अपन तो बहुत खुश है रे तेरे पे। तेरे को 20 पेटी बोला ना, चल मैं तेरे को 50 पेटी देंगा। अब बंबई पे सिर्फ अन्ना का राज चलेगा। अब अपन अकेला इस पूरे बंबई का बादशाह। चल एक काम कर, मेरा अड्डे पे मिल, तेरे को 50 पेटी देके मालामाल करता। चल रखता। गोविंदा गोविंदा। अच्छा, अच्छा, मर जाएगा।
अबे चुप साले, कंधे पे बैठा है तो कान गीला करेगा क्या? अक्खा जिंदगी 50 पेटी देखा नहीं मैंने, और तू बोल रहा मैं ना जाऊं? मेरे पैसे है, मैं जाएगा लेने को, चला। जगन ने दरवाजा खोला और वो बाहर चला गया। 50 लाख सुनकर वो लालच में अन्ना के अड्डे पर पहुंचा। काफी शराब पीने के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बदहवासी में वो अन्ना के सामने गया। आजा मेरे शेर, गले तो लग गोविंदा गोविंदा। गले मत मिल गले। मरेगा, तू मरेगा। जेंगा ने ये कहा ही था, पर उसके पहले अन्ना जगन के गले मिल चुका था। एक गोली की आवाज हुई। जगन ने देखा अन्ना हंस रहा था। जगन लड़खड़ाते नीचे गिरा। उसके हाथों पर खून लगा था, क्योंकि अन्ना ने एक गोली उसके पेट में मारी थी। मैंने कहा था मरेगा बच्चा। साला तू अकेला बचा था रे पप्पू की गैंग में से। गोविंदा गोविंदा, अब सब गए रे। तुमने मेरी बात नहीं मानी, भरोसा टूटा, मैं झूठा। तेरे को क्या लगा रे जगन, मैं तेरे को 50 देगा क्या? अरे गोविंदा गोविंदा, कमीने, वो पप्पू को क्रॉस किया तू, मेरे को भी कभी डबल क्रॉस कर सकता है। तेरे को मैं मरवाने नहीं वाला था रे। सोचा फट्टू जगन क्या करेगा, पर नहीं, तू लंगड़िया को लुढ़काया। डेंजर है बाप तू, तेरे को कैसे छोड़ सकता मैं? गोविंदा गोविंदा। भरोसा तोड़ा। तू मरा रे जगन, गोविंदा गोविंदा। भरोसा तोड़ा। मैं गया। अब अन्ना जगन के सामने बंदूक ताने खड़ा था। जगन ने देखा कि जेंगा दोनों के बीच खड़ा होकर उसी मुस्कुराहट से जगन को देख रहा था। जेंगा जेंगा, साले ये क्या रे? जेंगा जेंगा क्या है? येड़ा हो गया लेका तू? अन्ना ने ट्रिगर दबा दिया। आखिरी बार जगन ने देखा तो अन्ना के कंधे पर जेंगा बैठकर उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। गलती से भी आप उसका नाम मत लेना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।